सोमवती अमावस्या पर करें यह सरल उपाय, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अमावस्या तिथि हर महीने आती है। यह तिथि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन दान पुण्य और धार्मिक कार्य करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद साधक पर बना रहता है और घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और उन उपाय की तरफ जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का हिंदू में बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन लोग विभिन्न प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं। सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस बार सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव की खास पूजा करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ इस दिन बनने वाले शुभ योग और उपाय के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या शिव योग भोर से लेकर शाम 6:20 तक रहेगा। वहीं सिद्ध योग शाम 6:20 से लेकर पूर्ण रात्रि तक रहेगा। ये दोनों ही योग बेहद शुभ माने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान मांगलिक कार्य करने से उनमें सफलता प्राप्त होगी, साथ ही परिवार में खुशहाली आएगी। सोमवती अमावस्या पर यह खास उपाय करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा के दौरान रक्षा सूत्र भी पीपल पर बांधा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुखी रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माना गया है कि अमावस्या तिथि पर साधक को जब तप व्रत करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो इससे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में नकारात्मक प्रभाव झेलना भी पड़ सकता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा आदि से दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही कई मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना भी वर्जित माना गया है। इसी के साथ सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी को छूना या जल अर्पित करना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से देव रुष्ट हो जाते हैं। अमावस्या के दिन व्यक्ति को शमशान घाट या किसी सुनसान जगह पर जाने से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। इसी के साथ इस दिन किसी का अनादर करने, क्रोध करने से बचें या फिर इस दिन किसी जीव को भी परेशान न करें, वरना आपको इसके नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन महिलाओं को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करते हैं। दोस्तों, यदि आप पर बैंक का कोई कर्ज है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करें, केले का पौधा लगाएं, नियमित उसकी देखभाल करें। धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। नौकरी प्राप्ति, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए भी सोमवती अमावस्या विशेष मानी जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करके अपने गुरु का आशीर्वाद ले। आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाए, कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। धन और लाभ और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक जटा वाला नारियल ले, जिसमें पानी हो, उस पर एक लाल रंग का धागा या रक्षा सूत्र 7 बार लपेट दे। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इस उपाय से आपको लाभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें और भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद चांदी या तांबे से बने हुए नाग और नागिन के जोड़े को किसी बहती नदी में प्रवाहित करें और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली से स्थित काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें और भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भाद्रपद माह की अमावस्या के दिन राहु और केतु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि राहु केतु के बीज मंत्र का जाप करने से काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है।
राहु केतु का बीज मंत्र का जाप ये है, ओम राम रहीवे नमः, ओम क्रम केतवे नमः। ये राहु केतु का बीज मंत्र है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है, वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कर आती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू पूछा, तब बहू ने कहा कि मुझे लगा कि आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वे ब्राह्मण की बेटी आई और उस धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। यह सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वे अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।